Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. गुजरात से इस वक्त की बड़ी खबर। सावधान मौसम विभाग ने जारी की बड़ी चेतावनी। रौद्र रूप दिखाएगी मानसून। गुजरात के दक्षिण जिले दमन, वापी और सूरत तथा आसपास के अभी तक बरसात चल रही है और आने वाले 24 घंटे में भारी से भारी बरसात होने के मौसम विभाग का अनुमान है। गुजरात के तटीय क्षेत्र में रहने वाले सभी मछुआरों को दरिया में जाने का मना किया गया। आने वाले 24 घंटे गुजरात में भारी से भारी बारिश की संभावना। झारखंड में हो रही जोरदार बारिश। बोकारो के कई इलाकों में घुसा घरों में पानी। सुबह से ही बरसात होने से बिजली भी खेल रही आंख मिचोली। लोग है बेहाल। साइक्लोन गुलाब का असर। पूरा मामला हमीरपुर जनपद के मोदहा कोतवाली क्षेत्र के अरतरा गांव का है, जहां कल रात रोटीराम इंटर कॉलेज की छत में सोने गए युवक की छत से गिरकर मौत हो गई है। आपको बता दें कि मृतक कल शाम ही हैदराबाद से अपने गांव अरतरा पहुंचा था। मृतक शीलू हैदराबाद में मजदूरी का काम करता था। वहीं मृतक का पिता इंटर कॉलेज में चौकीदारी का काम करता था। कल रात मृतक अपने घर से खाना खाकर अपने पिता के पास कॉलेज की छत पर सोने गया और पिता को बताकर कॉलेज की 2 मंजिला छत पर सोने चला गया। सुबह जब काफी देर हो जाने पर शीलू छत से नीचे नहीं आया तो उसे छत पर खोजा गया, लेकिन वह नहीं मिला। उसके बाद उसको छत के पीछे मृत अवस्था में पाया गया। भाई साहब, क्या नाम है आपका? माफी प्रजापति प्रधान अरतरा। अच्छा, आप अरतरा से प्रधान हैं। हाँ। अच्छा, ये जो घटना हुई है ये कैसे हुई है? कल हैदराबाद से मजदूरी करके लौटा था। अच्छा रात में सोने के लिए पिताजी से कहा कि मैं ऊपर सो रहा हूँ हवा में। अच्छा अच्छा। हाँ, इसको ध्यान नहीं रहा। शहर की स्थिति में चलने के नीचे हूँ। हाँ हाँ। उठाया बस गिर के मौत हो गई है। तो आप लोगों को जानकारी कब हुई? हाँ, हमें पिताजी ने फोन किया तब हम आए थे। सुबह अभी 9 बजे 10 बजे करीब। अच्छा अच्छा, ठीक। सलेमपुर के एक मैरिज हॉल में देवरिया जनपद के सभी दिग्गज सपाइयों का जुटना और एकता का परिचय देना एक बहुत बड़ा संदेश जिले की जनता के बीच गया। आज संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ यात्रा के तहत सपा पार्टी ने जनता के बीच एक बड़ी संगोष्ठी का आयोजन किया, जिसके मुख्य अतिथि इस यात्रा के अध्यक्ष मिठाई लाल भारती रहे, जो पूरे प्रदेश में इस यात्रा को सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर लेकर चल रहे हैं। इस मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए मिठाई लाल भारती ने कहा कि भाजपा सरकार भारतीय संविधान को खत्म कर देना चाहती है। आरक्षण को खत्म करने की साजिश है। इंजीनियरिंग और मेडिकल में आरक्षण को जन विरोधी भाजपा सरकार ने खत्म कर दिया है। संविदा में जो लोग नौकरी पर रखे जा रहे हैं उसमें आरक्षण की सुविधा खत्म कर दी गई है। हम सभी सपाइयों ने पूरे प्रदेश में एक मुहिम चला रखी है कि जनता के बीच जाकर जनता को बताना है कि यह भाजपा सरकार आपके अधिकारों को कैसे समाप्त कर रही है, भीमराव अम्बेडकर के संविधान को कैसे खत्म कर रही है। इस मौके पर सपा के वरिष्ठ नेता शुभ नारायण ने कहा कि 2022 में सपा की सरकार बनना तय है। भाजपा की नीतियों को जनता समझ चुकी है। यह सरकार सिर्फ जुमलों की सरकार है। सरकार को 2022 में जनता उखाड़ फेंकेगी। ये संविधान तो लोकतंत्र खतरे में, उसको लेके ये कार्यक्रम चल रहा है, इसमें क्या कहना चाहिए? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने पूरे प्रदेश में संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ यात्रा के तहत संगोष्ठी करने का आदेश दिया है। इस देश में एक संविधान जलाने वाली भारतीय जनता पार्टी है तो दूसरे तरफ संविधान बचाने वाली समाजवादी पार्टी है। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने चिंता व्यक्त किया है कि संविधान खतरे में है। संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। संविधान को ताक पर रखकर काम किया जा रहा है। जिस संविधान में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आर्टिकल 340 में जो अधिकार दिया है उस अधिकार को सीज किया जा रहा है। यहाँ तक कि जो आरक्षण की व्यवस्था है आरक्षण को समाप्त किया जा रहा है। इंजीनियरिंग में मेडिकल में आरक्षण इन्होंने खत्म कर दिया। आउटसोर्सिंग से नौकरी हो रही है। संविदा पर जो नियुक्ति आजकल हो रही है उसमें आरक्षण नहीं है। इसलिए मैं हम सब समाजवादी साथी हमारे मंच पर मेरे साथ जिलाध्यक्ष आदरणीय दिलीप यादव जी, हमारे साथ बैठे हैं पूर्व विधायक आदरणीय सुरेश यादव जी, तमाम समाजवादी साथियों ने चिंता व्यक्त किया है कि संविधान बचेगा कि नहीं बचेगा। इसके लिए हम आज दलित शोषित समाज के लोगों से अपील करने आए हैं कि 2022 का चुनाव तो है, लेकिन हम सब के लिए बहुत बड़ी चुनौती भी है। उस चुनौती को स्वीकार करें कि संविधान कैसे बचेगा। संविधान को बचाने के लिए हम पूरे दलित समाज के लोग, पिछड़े समाज के लोग आज समाजवादी पार्टी के तहत एक प्लेटफार्म पर आमद होने आए हैं और अपील आज करेंगे। मुझे आशा है, विश्वास है कि भारी संख्या में दलित समाज के लोग आ रहे हैं। जितना भी मेरा कार्यक्रम हुआ प्रदेश के अन्य जगह चढ़ बढ़ कर लोगों ने हिस्सा लिया है और माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में आस्था व्यक्त किया है।
इसी के तहत हमारे साथियों ने अभी आप देख रहे हैं दफ्ती पर लोग नारा लगवाए हैं कि बाबा साहब का मिशन अधूरा, अखिलेश यादव करेंगे पूरा। ऐसा लोगों ने माननीय अखिलेश यादव जी के प्रति आस्था जताया है। पिछले कुछ दिनों से मुंबई के आर्य कॉलोनी में तेंदुए का मानव बस्ती में संचार बढ़ गया है और साथ ही लोगों पर तेंदुए द्वारा हमले की वारदात में भी बढ़ोतरी हुई है। कल रात को भी कुछ इसी तरह की घटना घाटी आर्य दुग्ध डेयरी के करीब श्रीमती निर्मला देवी राम बदन सिंह उम्र 55 वर्ष रात को भोजन करने के बाद अपने घर के बाहर बैठी थी। उनके कुछ ही करीब पहले से एक तेंदुआ घात लगाए बैठा हुआ था। अंधेरे का फायदा उठाते हुए तेंदुए ने निर्मला देवी पर हमला कर दिया। निर्मला देवी अपनी जान बचाने के लिए जोर से चिल्लाई और उनके हाथ में मौजूद स्टिक से तेंदुए को मारा। तेंदुआ वहां से भाग खड़ा हुआ। निर्मला देवी को गर्दन, कंधे और पीठ पर चोट आई है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से गुहार लगाई है कि जल्द से जल्द कुछ ठोस कदम उठाया जाए और आए दिन होने वाली इस वारदात को रोका जाए। आपको बता दें कि 2 दिन पहले भी तेंदुए ने एक छोटे बच्चे पर हमला कर उसे घायल कर दिया था। 75वीं आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के उपलक्ष्य में सीआईएसएफ के जवानों ने मनाया फ्लैग ऑफ समारोह, निकाली साइकिल यात्रा। सदर विधायक समेत एडीएम प्रशासन एवं सिटी मजिस्ट्रेट ने यात्रा में शामिल जवानों का किया भव्य स्वागत। चंपारण, बिठूर और लखनऊ से यात्रा में शामिल साइकिल सवार 30 जवानों सहित कुल 87 जवानों और अधिकारियों का हुआ बुलंदशहर में हुआ स्वागत। कालाम चौराहे से दिल्ली के लिए रवाना हुई साइकिल यात्रा। एनसीसी का क्या प्रोग्राम है और क्या विषय है सर इसका? क्योंकि आज़ादी के अमृत महोत्सव के परिप्रेक्ष्य में औद्योगिक विकास वर्ग की ओर से रैली आयोजित की गई है। साइकिल ये बुलंदशहर के कालायाम से राजघाट के लिए प्रस्थान की है। कालायाम का अपना ऐतिहासिक महत्व है। आज़ादी की जो प्रथम लड़ाई थी उसमें कालायाम स्थल का इस्तेमाल अंग्रेज़ों द्वारा आज़ादी के लिए लड़ने वाले लोगों को फांसी के फंदे पर चढ़ाने के लिए किया जाता था। तो ऐतिहासिक दृष्टि से इस महत्व को ध्यान में रखते हुए औद्योगिक सुरक्षा बल के द्वारा ये रैली आयोजित की गई। गोरखपुर में प्रॉपर्टी डीलर हत्याकांड का मामला। सपा कार्यकर्ताओं का पीड़ित परिवार के घर लगा जमावड़ा। पीड़ित परिवार से मुलाकात करने पहुंच रहे सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव। सीएम योगी आदित्यनाथ से भी पीड़ित परिवार की होनी है मुलाकात। पुलिस के द्वारा पीड़िता को सीएम से मिलने के लिए ले जाते वक्त पुलिस और सपाइयों में हुई झड़प। पुलिस कर्मियों के सपाइयों में हुई जमकर धक्का-मुक्की में पुलिस कर्मियों की वर्दी के गिरे बैच। सफाई लगा रहे प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। मृतक का मासूम बेटा पुलिस की गाड़ी में बैठकर रोता हुआ कैमरे में हुआ कैद। सिद्धार्थनगर जिले में एक नव विवाहित का शव पंखे से लटकता मिलने पर सनसनी फैल गई। मृतका का शव उसके ससुराल में उसके कमरे में पंखे से लटका हुआ लोगों ने देखा। मामला सदर थाना क्षेत्र के झंडेनगर गांव का है। 21 वर्षीय मृतिका का नाम रीमा है और वह सिद्धार्थनगर जिले के जोगिया कोतवाली के मुडीला गांव की रहने वाली थी। रीमा की शादी 14 जून 2020 को सदर थाना क्षेत्र के झंडेनगर गांव निवासी सुभाष यादव से हुई थी। मृतका की फांसी के फंदे पर पंखे से लटककर हुई मौत की खबर पर उसके मायके से आए उसके भाई ने रीमा के पति और उसके सास पर दहेज हत्या का आरोप लगाया है। मृतिका के भाई का कहना है कि शादी में उसने अपनी हैसियत से ज्यादा दहेज दिया था और गले के सोने की चैन लड़के को देने का वादा किया था, लेकिन गरीबी की वजह से अभी तक सोने की चैन लड़के को न दे सका, जिसको लेकर रीमा की सास और उसका पति आए दिन उसको प्रताड़ित करते और मारते पीटते थे। मृतका के भाई ने कहा कि उसकी बहन आत्महत्या नहीं कर सकती बल्कि उसकी हत्या की गई है। इस मामले में अपर पुलिस अधीक्षक सुरेश चंद्र रावत ने कहा कि घटना की सूचना पर तत्काल मौके पर स्थानीय पुलिस पहुंच गई थी और शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मौके पर फोरेंसिक टीम भी भेज दी गई है और मौके पर गहनता से छानबीन की जा रही है। उन्होंने कहा कि अभी उन्हें तहरीर नहीं मिली है। तहरीर मिलने पर हर बिंदु से जांच कर आवश्यकता अनुसार दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। इनके घर के यहाँ से फोन किए ससुर जी, इनके बड़े ससुर जी फोन किए कि आ जाओ तुम्हारी बहन फांसी लगा के मर गई। उसके पहले फ़ोन किए थे कि ये भागना चाहती है यहाँ वहाँ। एक दिन पहले मारे ये इसका आदमी इसको मारे, पहले मारने के बाद इसको सुबह 4 बजे मारते हुए लेके गए जिला अस्पताल तक। फिर ससुर जी, ये लड़की का ससुर जी फ़ोन करके ये बोले हमारे को कि हमारा लड़का सुपा राजा तक गया था, सुपा राजा से वापस आ गया, तुम्हारी बहन को ढूंढ के मिल नहीं रही है। और ये पति पत्नी, मेरी बहन और इसका पति दोनों साथ में ही जिला अस्पताल पे थे। वहाँ से भी लेके आया, फिर घर पे भी मारा। ये जो सास जो गई थी अपने मायके, सास जब वहाँ से आई तो बोलती है कम क्यों मारे हो, उसको ज़्यादा मारना चाहिए था। थोड़ा मारे हो तो जेल जाओगे, ज़्यादा मारोगे तो जेल जाओगे, ये बुकनी रोटी खाओगे जेल में। यही फ़ोन पे मम्मी से बात करते हुए
जब बात कर रही थी फ़ोन पे यही आवाज़ सास का सुनाई दिया। नहीं, हमारी बहन फांसी लगा ही नहीं सकती है। हम आप किससे भी पूछ लीजिए, हमारे गांव के भी 2-4-10 लोग आए हैं, उनसे आप बयान ले लीजिए हमारी बहन कैसी थी। पैसे की नहीं सर, दहेज की। हम इनको दहेज दे दिए थे, कैश रुपया 1.5 लाख रुपया दे चुके थे, और उसके बाद एक सुपर स्प्लेंडर गाड़ी दे दिए थे इनको। माला तय किए थे, माला देना बाकी था, उसी माले के लिए हमेशा धमकी देते थे। जी वही हमें लग रहा कि माला नहीं मिला, उसी के उसमें दबाव बनाते थे हम लोग के ऊपर, और अगर जो कुछ बोलते भी थे उड़ान देते थे तो हम बताते थे इनको कि जाने, अपने बहन को ही समझाते थे जाने दे, अभी माला दिया ही नहीं, इसीलिए दबाव बना रहे हैं। तो उसके दबाव बना रहे हैं जो, तो थोड़ा सा के रहना ही पड़ेगा। इस घटना का जिम्मेदार इनके घर वाले हैं। पिछले 2-3 दिनों से लगातार हो रही बारिश से लोगों का हाल बेहाल व जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मेन रोड स्थित पिछड़ी तालाब में लगातार हो रही बारिश से तालाब भर गया। तालाब की निकासी की जगह कुछ लोगों ने छाई व कचरा फेंक कर निकासी बंद कर दी थी। अब आलम यह था कि पानी निकासी नहीं होने के कारण तालाब पानी से लबालब भर चुका है। लोगों को डर सताने लगा है कि कहीं तालाब का पानी लोगों के लिए नई मुसीबत न बन जाए। तब कुछ लोगों ने जेसीबी मशीन बुलाकर छाई व कचरा हटवाया। देखते ही देखते तालाब का पानी निकलने लगा। छाई व कचरा हटाने के बाद निचले इलाके के लोगों के लिए पानी मुसीबत बन गया है। पानी के बहाव तेज होने के कारण पानी निचले इलाके के लोगों के घरों में घुसने लगा। आक्रोशित ग्रामीणों ने जेसीबी वाले चालक को खूब खरी खोटी सुनाई। इधर घरों में पानी घुस जाने के कारण लोग अपने अपने घरों से पानी निकालने में जुट गए हैं। पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश ने नगर परिषद फुसरो स्थित बाटा के लोगों के लिए मुसीबत का कहर बनकर टूटा है। लगातार 2 दिनों की भारी बारिश से नगर का पोल खोल दिया है। बीते 1 बजे की रात से नगरवासी डर के साए में लोगों ने रात बिताई। बुधवार से हो रही बारिश की वजह से वार्ड के कई घरों में करीब 2-2.5 फीट तक पानी घुस गया है। लोग करीब 1 बजे रात से सोए नहीं और डर से दूसरे के घर जाकर रात बिताए। सुबह होते ही लोगों ने अपने घरों का सामान को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने में जुट गए हैं। करीबन कल या परसों से हम लग रहा है बारिश हो रहा है, और एक बेग रात में 1 बजे के बाद सभी घरों में, मतलब कि आज तक हम लोग बाढ़ बहुत देखे यहाँ का, लेकिन ऐसा बाढ़ कभी नहीं देखे थे। इसमें जान माल का सामान का रक्षा छोड़ के हम लोगों ने अपना जान बचाने का कोशिश यहाँ के लोगों ने किया है। हम लोग कई लोगों को घर से बाहर निकाले हैं, और अभी भी सब लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं घर के अंदर में, जो अपना सामान की सुरक्षा कर रहे हैं वहाँ पर रुक करके। क्या है कि ये समस्या लगभग 15-20 सालों की है। कुछ घरों के अतिक्रमण की वजह से ये बड़ा नाला का समस्या अभी तक हल नहीं हो पाया, और नाला को जिस रास्ते से लेकर के निकलना है उस रास्ते में रेती जमीन आता है, वो मुआवजा मांगते हैं। कई बार इसकी बैठक हुई, कई बार इसके समाधान की कोशिश की गई, लेकिन कोई हल नहीं निकलता है। और यहाँ जो ज़मीन है रेती ज़मीन, तो उसके लोग मुआवजा मांगते हैं, और सरकार की तरफ से कहा जाता है, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कहा जाता है मुआवजा का कोई प्रावधान नहीं है। अब हम लोग थक हार गए हैं। हम खुद यहाँ के पार्षद हैं, और मेरा घर पूरा डूबा हुआ है, काफ़ी सामान बर्बाद हुआ है। और महिलाएं, कल आज जितिया का पर्व था, कल उपवास थी, काफ़ी महिलाएं रो रही हैं, बच्चे रो रहे हैं। मतलब कि बहुत भावनात्मक रात गुजरा है ये। पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भजनलाल के पुत्र एवं आदमपुर से कांग्रेस विधायक कुलदीप बिश्नोई ने पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को सलाह दी कि जल्दबाजी कोई फैसला नहीं लेना चाहिए, कांग्रेस को एक होकर काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि 6 अक्टूबर को आदमपुर मंडी स्थित जन प्रेरणा स्थल में पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भजनलाल की प्रतिमा का अनावरण होगा। इससे पूर्व उन्होंने महाराजा अग्रसेन मंदिर में कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली और समारोह का न्योता दिया। बिश्नोई ने कहा कि कोविड से करीब 2 साल पहले कार्यकर्ताओं में जोश उत्साह नजर आ रहा था, आज वही जोश उत्साह उनसे मिलने के दौरान उनमें दिखाई दिया। गठबंधन सरकार को लेकर उन्होंने कहा कि सीएम से लेकर विधायक तक गांव में नहीं जा सकते। मेरे राजनीतिक जीवन में आज तक ऐसा नहीं देखा जब सीएम से डिप्टी सीएम के हेलीकॉप्टर को नहीं उतरने दिया जाता है। आने वाले समय में चुनाव में लोग इनको गांव में नहीं घुसने देंगे।
नमस्कार। किसी का कुछ नहीं, इनके परिवार का कोई वजूद नहीं रहा। अभी मैं जहाँ जा रहा हूँ लोग इतनी बुरी तरीके से नाराज हैं कि जब हमने वोट दे दिए संभालने को नहीं है, ये हाल है वगैरह वगैरह, तो इनका कोई वजूद नहीं है। सिर्फ पॉपुलैरिटी यहाँ पब्लिक स्टंट है और लोगों गुमराह करने का स्टंट। ये पंजाब का मामला है, उसमें मैं क्या कमेंट करूँगा, लेकिन कांग्रेस को यूनाइट होकर काम करना चाहिए और नवजोत जी को भी जल्दबाजी में फैसला नहीं करना चाहिए। नेता आप बुला रहे हैं? हाँ, अभी विवेक बंसल जी हमें आ रहे हैं आशीर्वाद देने उस दिन, और एक बहुत बड़ा खुलासा जिला मुख्यालय स्थित नागरिक अस्पताल में पीएमओ डॉक्टर अनिल बिरला के निर्देशानुसार विश्व हृदय दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के तौर पर फिजिशियन डॉक्टर नरेश वर्मा ने शिरकत की, जबकि एमएस डॉक्टर गोपाल गोयल, डिप्टी एमएस डॉक्टर राजेश भोला मुख्य रूप से शामिल रहे। फिजिशियन डॉक्टर नरेश वर्मा ने कहा कि अगर हमें दिल की बीमारी से बचना है तो जरूरी है कि हमें हार्ट अटैक के कारण लक्षण और बचाव के बारे में जानकारी, बाहर का खाना जैसे फास्ट फूड, जंक फूड, शराब का सेवन, अतिरिक्त वसा वाला भोजन, शारीरिक गतिविधियों में भाग न लेना, जरूरत से ज्यादा तनाव पालना आदि दिल की बीमारी के मुख्य कारण होते हैं, क्योंकि जब हृदय ठीक से पंप नहीं कर पाता है तो हमें हृदय की बीमारी घेरने का खतरा बन जाता है। इसमें कोरोनरी धमनियों में ब्लॉकेज हो जाता है, जिसकी वजह से रक्त को ऑक्सीजन का प्रवाह होना कम हो जाता है और मनुष्य को हार्ट अटैक आ जाता है। उन्होंने बताया कि हार्ट अटैक के लक्षण हर शरीर में अलग अलग तरीके के होते हैं। कुछ लोगों के सीने में धीमा दर्द उठता है, जबकि कुछ लोगों को एकदम से तीव्र दर्द होता है। हार्ट अटैक आने से पहले चेतावनी के तौर पर सीने में हल्का दर्द होता है या सीने में दबाव महसूस होता है। अगर हमें दिल की बीमारी से बचना है तो इस बात की जरूरत है कि हमें अपने दिल की आवाज सुने, दिल को दुरुस्त रखने के लिए तनाव भगाए। एमएस डॉक्टर गोपाल गोयल ने कहा कि वर्तमान समय में अव्यवस्थित दिनचर्या, तनाव, गलत खान पान, पर्यावरण प्रदूषण एवं अन्य कारणों के चलते हृदय की समस्याएं तेजी से बढ़ी हैं। छोटी उम्र से लेकर बुजुर्गों तक में हृदय से जुड़ी समस्याएं होना अब आम बात हो गई है। पूरे विश्व में हृदय के प्रति जागरूकता पैदा करना और हृदय संबंधी समस्याओं से बचने के लिए विभिन्न उपायों पर प्रकाश डालने की मकसद से ही दुनिया भर में हर समय विश्व हृदय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का एकमात्र कारण लोगों में दिल की बीमारियों के प्रति जागरूकता फैलाना है। डिप्टी एमएस डॉक्टर राजेश भोला ने साफ तौर पर कहा कि सीने में होने वाले दर्द या दिल की तकलीफ को हल्के में नहीं लेना चाहिए। जब भी ऐसी कोई परेशानी महसूस हो तो तुरंत ही मेडिकल उपचार करवाना चाहिए। हृदय रोग पूरे विश्व में आज एक गंभीर बीमारी के तौर पर उभरा है। हर साल विश्व हृदय दिवस के बहाने पूरे विश्व के लोगों में इसके बारे में जागरूकता फैलाई जाती है। अपने दिल को स्वस्थ रखने के लिए प्रतिदिन कम से कम आधे घंटे तक व्यायाम करें, जो कि हृदय के लिए अच्छा होता है। समय की कमी है तो टहला जा सकता है। सेहत के अनुरूप आहार लिया जाना चाहिए। नमक कम मात्रा में सेवन करना चाहिए व कम वसा वाले आहार लेने चाहिए। ताजी सब्जियां और फल लेने चाहिए और नशीले पदार्थों से दूर रहे। इस मौके पर स्टाफ नर्स मनीषा, कविता सहित अनेक स्वास्थ्य कर्मी मौजूद रहे। 6 महीने में यदि किसी को बीमारी नहीं है तो दिल का जो है 45 साल के बाद चेकअप करवाना चाहिए। और जिसकी फैमिली में पहले हार्ट अटैक की बीमारी है, कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत है, शुगर की दिक्कत है, ब्लड प्रेशर की दिक्कत है, जो लोग व्यायाम नहीं करते, जो लोग सेडेंटरी लाइफ वो करते हैं, जो दुकानों में बैठे रहते हैं, रात को लेट खाना खाते हैं, लंबे समय तक सोते हैं, व्यायाम नहीं करते, प्राणायाम नहीं करते, तो उनमें बीमारी के बढ़ने के चांसेस 30 साल के बाद होने शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए हर एक बात को सावधानी यदि रखेंगे तो दिल की बीमारी कम से कम आएगी और जीवन स्वस्थ रहेगा और डॉक्टरों की चक्कर नहीं काटने। हाथरस बहुचर्चित हाथरस बिटिया कांड को लेकर आज लोग सड़कों पर कैंडल लेकर निकले। 29 सितंबर 2020 को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ा था। हाथरस पुलिस व प्रशासन ने मिलकर देर रात बिटिया के शव को जलाने का घिनौना कार्य किया था। हाथों में कैंडल और मोबाइल की टॉर्च लेकर सड़कों पर निकले लोग। पुलिस व प्रशासन की मौजूदगी में निकाला कैंडल मार्च। हाथरस की बिटिया को न्याय दिलाने को किया 2 मिनट का मौन धारण। 14 सितंबर को हुई थी बुलगड़ी गांव घटना। 29 तारीख को हाथरस की बिटिया की इलाज के दौरान हुई मौत। सबने साथ मिलकर हम एकजुट हुए और हमारी मांग ये थी कि जो हमारी बेटी के साथ जो अत्याचार हुआ था 14 सितंबर 2020 में और आज के दिन सुबह 5 बजे उसकी मृत्यु हुई थी, उसने आखिरी सांस ली थी इधर। तो आज भी उस परिवार ने बेटी की अस्थियां रखी हुई हैं और कहा है, ये प्रण लिया है कि बेटी को जब तक न्याय नहीं मिलेगा, जब तक उसको शांति नहीं मिलेगी और वो अस्थियों का विसर्जन तभी करेंगे जब बेटी को न्याय मिल जाएगा। देखिए प्रक्रिया
मैनपुरी जनपद के सनातन धर्म इंटर कॉलेज में चल रही डीएलएड की परीक्षा में पेपर वायरल करने वाले 4 आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मैनपुरी जनपद की कोतवाली क्षेत्र के सिविल लाइन चौकी प्रभारी अमित सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराते हुए जानकारी दी कि मुखबिर की सूचना मिली थी कि सनातन धर्म इंटर कॉलेज में डीएलएड की परीक्षा चल रही है, उसके पेपर वायरल किए जा रहे हैं। सूचना पारस पहुंची, पुलिस ने दबिश दी। पेपर वायरल कर रहे आरोपियों में भगदड़ मच गई और वायरल कर रहे लोग भागने लगे। पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी अखंड प्रताप सिंह पुत्र ओमपाल सिंह निवासी पकरा, विशुनगढ़ कन्नौज, प्रशांत कुमार पुत्र धर्मपाल निवासी रुद्रपुर कन्नौज, पवनेश कुमार पुत्र जसकरण निवासी पट्टी इंद्रगढ़ कन्नौज और कुलदीप पुत्र महेश चंद निवासी किशनी रोड करहल को गिरफ्तार कर लिया गया। 3 आरोपी राहुल, सूरज और सचिन मौके से फरार हो गए। पकड़े गए आरोपी पहली मीटिंग में हुए हिंदी के पेपर को वायरल कर चुके थे और दूसरी मीटिंग में होने वाले इंग्लिश के पेपर को वायरल कर रहे थे। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सीओ सिटी अभय नारायण राय ने बताया पूरे घटनाक्रम की प्रेस वार्ता कर खुलासा किया है। यहाँ पर डीएलएड का एग्जाम चल रहा था, जिसमें सनातन धर्म इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल के द्वारा सूचना दी गई कि विद्यालय के बाहर ही कुछ ऐसे संदिग्ध व्यक्ति हैं जो संभवतः सॉल्वर हो सकते हैं। इस सूचना पर हमारे चौकी इंचार्ज मैं फोर्स के वहाँ पर पहुँचे और उनके पहुँचने के साथ सॉल्वर गैंग भागना शुरू किया। उनको दौड़ा करके पुलिस ने कब्जे में लिया। इसके बाद पूछताछ से पता चला कि हाँ, ये गैंग ऐसा है जो अपना 420 का काम इसी तरह से करता है, परीक्षाओं में सॉल्विंग का कार्य करता है, जिसमें से 4 अभियुक्त गिरफ्तार कर लिए गए और शेष 3 अभियुक्त यहाँ से फरार होने में सफल रहे। मौके से उनके मोबाइल फ़ोन और गाड़ी बरामद कर ली गई है। अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। शेष जो अग्रेतर कार्यवाही है की जाए। रुदौली में बालू डंप माफिया सक्रिय। बालू डंप माफिया ने राहगीरों का चलना किया मुश्किल। भेलसर से रहीमगंज संपर्क मार्ग को किया क्षतिग्रस्त। ग्रामीणों की शिकायत पर देते हैं जान से मारने की धमकियां। प्रशासन में कई बार लिखित शिकायत के बाद भी नहीं होती कोई कार्रवाई। ट्रकों पर ओवरलोड बालू लदे होने के कारण सड़क पूरी तरह से धंस चुकी है। सड़क के धंसने से आए दिन राहगीरों के साथ हो रही दुर्घटनाएं। प्रशासन के नाक के नीचे हो रहा खेल। ब्लॉक व तहसील से चंद मिनटों की दूरी पर है बालू डंप। भेलसर रहीमगंज संपर्क मार्ग पर शराब के ठेके से कुछ ही दूर पर है बालू डंप। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? नजमुल हसन। क्या है मामला ये? मामला ये यहाँ हर साल बालू का ठेका उठता है भेलसर रहीमगंज मार्ग से। एक गांव से कई गांव का आना जाना होता है। कई हजार आदमी लोग आते जाते हैं जी। और बारिश में हर साल ये समस्या है कि समस्या नहीं समझ लीजिए, एक बहुत बड़ी मुसीबत है जी। ये संपर्क मार्ग कहाँ से कहाँ जुड़ता है? ये रहीमगंज से धौरागा चला गया है। तो क्या इस मार्ग पर कोई बालू डंप है क्या? बालू डंपिंग होता है हर साल। उसी की वजह से ये उसी की वजह से समस्याएं हैं जी। और कहा जाता है ठेकेदारों से, लेकिन वो जो है उस पर कोई कान नहीं धरते हैं जी। और बल्कि धमकी भी लोगों को देते हैं कि जो है कोई शिकायत करोगे तो ठीक नहीं होगा। इसलिए अगर इसकी समस्या का हल इससे संबंधित शिकायत आपने कहीं की है? कई मरतबा किया, लेकिन कोई जो लोग शिकायत की गई, कोई उस पर जो है वो धमकी देते हैं बालू डंपिंग वाले भी और वो जो ठेकेदार हैं। ट्रक का बालू का ट्रक पलट गया, जो कई घटना होने से बच गई। 2-3 कुत्ता मर गए। ये अभी मौजूद सामने है।